पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख साहब का सलाम। और आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद का जो डबल रोड है वो बंद कर दिया गया, पूरी तरह से सील, और तमाम इस वक्त कंटेनर लगा दिए गए। आप देख सकते हैं शहरियों की जो आम मामूल जिंदगी है वो इस वक्त शदीद तकलीफ में है, और किस तरह से वो अपनी गाड़ियों को ऊपर लेकर जाकर मामूली जिंदगी उनकी इस वक्त दरम बरम है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे रावलपिंडी में फैजाबाद से लेकर डी चौक तक पूरे रावलपिंडी में इस वक्त मुअत्तल है। आप देख लें तमाम सिग्नल्स मुअत्तल हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे आपको जूम करके कि जो सिग्नल्स हैं वो पूरी तरह से मुअत्तल हो चुके हैं, और इस वक्त कहीं पर भी आप ना कॉल कर सकते हैं ना इंटरनेट सर्विस है। मतलब पूरा ये जो है ये एक लाइव प्रेजेंस बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो सेंटोरस मॉल की तरफ रास्ता है वही बिल्कुल बंद कर दिया है, मिट्टी उस पर लगा दी गई है, आपको सामने दिखा दीजिएगा। और डी चौक की तरफ रास्ता अब रह चुका है तकरीबन 13 मिनट का। आप देख सकते हैं कि सामने भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। मतलब पूरे रावलपिंडी को लेकर पूरा सील कर दिया गया। इस्लामाबाद बिल्कुल सील है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना पहुंच पाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवाने तो पहुंचेंगे। के जाने वाले रास्तों पर रेंजर्स खड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की गाड़ियां सामने आपको, और रेंजर्स नाज़रीन किराम आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप मेरे बिल्कुल सामने देखें तो आपको यहाँ से डी चौक का रास्ता दिखाई दे रहा होगा, और मुकम्मल तौर पर इसको भी बंद कर दिया है। जगह जगह पर आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कंटेनर दिखाई देंगे, और रास्ता बिल्कुल मुश्किल कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन किराम सामने अगर आप देखें तो भारी रेंजर्स पुलिस तमाम तैनात हैं इस चीज को लेते हुए कि कहीं कोई आए तो हम लोग इनको पकड़ें। अभी इस वक्त हो रहा है 11:30, और हालात इस वक्त इस्लामाबाद के ये है नाज़रीन किराम। आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की एक भारी नफरी आपको दिख रही है सामने, और मौजूदा सूरत हाल इस वक्त डी चौक के ये है कि इस वक्त आप ना पीटीआई का नारा लगा सकते हैं, ना पीटीआई का बोल सकते हैं, लेकिन फिरदौस शमी नकवी आपको मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। बोला उन्होंने ये है कि मैं कराची से अपने खान, अपने लीडर के लिए अपना वादा वफा करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। आप देखना यह है कि बाकी लोग वादा वफा करते या नहीं। आपके सामने पाकिस्तान इस्लामाबाद की आपको पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद मिलेगी, और इनका सिर्फ एक ही आज का अमल है कि अपने निहत्ते शहरियों के ऊपर स्टेट शेलिंग करें और किसी तरह से उनका मुंह जबड़ा फाड़ दें और बताएं कि हम ताकतवर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं द सिटी ऑफ कंटेनर में नाज़रीन किराम। हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर आपको मिलेंगे, जहां तक आपकी निगाह जाती है। आज अवाम नहीं कंटेनर मिलेंगे, खौफ इमरान या ना। आज ये सामने भी देख सकते हैं अवाम की जिंदगी जो है वो मामूर की जिंदगी तबाह बर्बाद की हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये डी चौक, मैं डी चौक में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, और पूरा सिटी जो है, अगर मेरे पास ड्रोन होता मैं आपको दिखाता कि चारों तरफ का, अगर आप ये डी चौक है तो चारों तरफ नाज़रीन किराम कंटेनर्स लगा के इसको सील कर दिया गया। मतलब बहुत मुश्किल है। फैजाबाद जब एंटर होते हैं यहाँ, पहले तो फैजाबाद के इलाके को बिल्कुल कवर कर दिया गया है। अगर वहां पर आप आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा वहां से ही निकलना। फिर उसके बाद कई पोर्शन से निकलते हुए आपको आना है, डबल चौक पे आना है, फिर आपको श्रीनगर हाईवे, बड़े मतलब कि अगर एलिमेंट गन्नपुर साहब आ जाते हैं तो उनको 3-4 चैलेंज का सामना होगा। बड़ा मुश्किल है यहाँ पर पहुंचना। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, महीना लगे, डी चौक जरूर पूछ रहे हैं। तो अब देखते ही हैं कि क्या इस चीज पे अमल होगा या ये मनसूख हो जाएगा। चैलेंज तो बहुत है, तैयारी बहुत सख्त है। इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत तैयारी की है, और तैयारी में सारा जो इलाका है वो कंटेनर के साथ भर दिया है। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी कितनी है। आइए चलते हैं, आपको मजीद अपडेट देते रहेगा। पाकिस्तान आइन जिंदाबाद, पाकिस्तान जमहूरियत जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद।